दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के फारूक नगर इलाके में असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल वाकया 28 जुलाई 2023 का है। शाम के समय जब असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत क्लास खत्म कर अपने घर झज्जर की तरफ निकले तो फारूक नगर और याकूब नगर के बीच पीछे से एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और उनको रुकवाया व उसके साथ मारपीट करते हुए उन पर फायर कर दिया। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर खेतों की तरफ भागे, लेकिन पीछे से बदमाशों ने फायर कर दिया। गोली लगने से प्रोफेसर घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के फारूक नगर इलाके में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करने वाले प्रशांत को 4 युवकों ने घेर कर गोली मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सुरेंद्र, संजीव, कुलदीप और अक्षय के रूप में हुई है। सुरेंद्र और कुलदीप ने मृतक का रास्ता रोककर घटना को अंजाम दिया और बाकी दोनों ने रेकी की थी। एसीपी क्राइम ने यह भी बताया कि इन चारों से पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी की कार भी बरामद कर ली है। गुरुग्राम पुलिस की माने तो पकड़े हुए आरोपियों में से मुख्य आरोपी सुरेंद्र की साली की नौकरी मृतक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत ने ही लगवाई थी। आरोपी सुरेंद्र इसी को लेकर मृतक असिस्टेंट प्रोफेसर पर शक करता था। बस इसी बात की रंजिश रखते हुए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर असिस्टेंट प्रोफेसर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आरोपी का प्लान सफल भी हुआ। प्लान के अनुसार चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ आरोपियों ने अपने मुंह को छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। बस फिर क्या था, 2-3 दिन का समय तो जरूर लगा, लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 28 जुलाई की एक घटनाक्रम हुई थी जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम प्रशांत था, वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो फारूक नगर के अंदर है इंस्टीट्यूट, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे। 28 जुलाई को शाम को लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनको गन शॉट इंजरी से इंजर्ड किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के पास जब सूचना प्राप्त हुई तो संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा वहाँ पर पुलिस टीम गई और क्राइम ब्रांच ने वहाँ पर स्पॉट विजिट करा। उस संबंध में पता चला कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जो प्रशांत असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत थे, उनका गन शॉट इंजरीज के कारण जो एरिया जो था उनका स्पेसिफिकली फारूक नगर से याकूब नगर के बीच में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उस संबंध में अज्ञात जो कुछ आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा गया। और जो क्राइम ब्रांच हमारी फारूक नगर की है, जिनके अंदर जो इंचार्ज अमित हैं, उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई और समय रहते 3 दिन के अंदर अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। इसमें क्राइम ब्रांच फारूक नगर द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य करा गया और उनकी पहचान करने के लिए जो संबंधित हमारी साइबर सेल इंचार्ज हैं उनकी मदद ली गई और दोनों ने ही एक अच्छे कार्यकुशलता का प्रमाण देते हुए सफलतापूर्वक इन सभी को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। इसकी पृष्ठभूमि जो ये था, जो जिस प्रकार से पहले ये पता चला ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर के दौरान जब गहनता से जांच करनी शुरू करी संबंधित क्राइम ब्रांच की टीम ने, बड़ी गहनता से काफ़ी सीसीटीवी वाइड एरिया को कवर करा और पूरी लगातार मेहनत और मुशक्क़त से लगातार 2 दिन तक उनकी वेरिफिकेशन कराई, आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करी और उसमें संबंधित साइबर सेल जो हमारे यहाँ पर टीम है उनके द्वारा उन टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और उनकी मदद करी और उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में सफलता प्राप्त करी। जिस दौरान जो व्यक्ति विशेष जो इस घटनाक्रम के अंदर आरोपी थे, वो उन 4 लड़कों को 31 जुलाई को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है गुड़गांव पुलिस द्वारा। इनके नाम है जो सुरेंद्र है, संदीप है, संजीव और अक्षय। सुरेंद्र, संदीप, संजीव, अक्षय और कुलदीप, इन चारों द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। मौके पर सुरेंद्र और कुलदीप ये दोनों एक बाइक के सवार होकर आए हैं। इन्होंने रास्ता रोका है प्रशांत का, जब वो अपने घर जा रहे थे अपने कॉलेज से, तो उस दौरान ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।
उसके अंदर जो उनके साथी रहे जिन्होंने रेकी करी और इनको उस जो वारदात को अंजाम देने में मदद करी है, संदीप और संजीव, उनको भी पकड़ने में सफलता हासिल करी गई है। इनसे जो रिकवरी करी गई है वो 2 पिस्टल हैं, 4 लाइव कार्ट्रिजेस इनसे बरामद करे हैं जब रिमांड लिया गया इनका, और एक I-20 है जो दिल्ली से चोरी है, जो उन्होंने मौका वारदात पर इस्तेमाल करा है। एक बाइक जो पानीपत से चोरी है। इन्होंने इस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी बनाया था कि चोरी के व्हीकल्स यूज़ करेंगे, हथियार यूज़ करेंगे, और फेस अपना इन्होंने ढक रखा था। मौका वारदात में जो CCTV में देखने को मिला है, तो इस दौरान इस घटनाक्रम को अंजाम देने में इन्होंने कोशिश करी कि किसी प्रकार से भी इनकी आइडेंटिफिकेशन रिवील ना हो सके। इसके पीछे जो रंजिशन वजह इस जो सामने आई है वो है कि जो सुरेंद्र है, इसका जो मेन एक्यूज्ड है, इसने घटनाक्रम में मौके पर जो वारदात को अंजाम दिया है। इसके पीछे जो इसकी पृष्ठभूमि है वो बैक ऑफ द जो पिक्चर है ये निकल के आई है कि जो सुरेंद्र की एक साली है, सिस्टर इन लॉ है, जिसका नाम रितु है, वो BM कॉलेज के अंदर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती है। जो डिकीज्ड है, मरने वाले हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्रशांत है, उन्होंने उसकी नौकरी लगाई थी। रितु को जो वहाँ पर जॉब दिलवाया था उनके थ्रू उनको नौकरी दिलाई गई थी, और रितु से कभी कभार उनकी बात होती थी एक फ्रेंडली टर्म्स में। अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि हम कोई और एंगल देखें इस चीज़ के अंदर, तो एक फ्रेंडली टर्म्स में उसकी बात होती थी, जिससे सुरेंद्र इन बातों को लेकर रंजिश रखनी शुरू कर दी प्रशांत के साथ। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूछताछ में सामने आया है कि जो सुरेंद्र का रितु के साथ कुछ हो सकता है संबंध रहा हो, इस एवज में सुरेंद्र ने ये रंजिश रखनी शुरू कर दी कि क्योंकि वो बात क्यों करती है या किस प्रकार से वो कई बार इनके साथ आना जाना करती थी। तो इस संबंध में रंजिशन रखते हुए काफ़ी इसने अपने साथियों के साथ ये प्री प्लानिंग करी और इस वारदात को घटनाक्रम को अंजाम दिया। एक महिला जो उस दौरान जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, 28 जुलाई की जो वारदात हुई है, उस दौरान जब कॉलेज ऑफ हुआ तो ये अपने घर की तरफ, झज्जर की तरफ प्रशांत निकले हैं। तो उनके साथ एक अन्य महिला थी जो 7वीं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं इनकी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। वो ऐसे लिफ्ट लेके इनके साथ जा रही थी, लेकिन उनका कोई इस तरीके का कोई भी घटनाक्रम में कोई ऐसा दोष या किसी तरीके का हाथ नहीं है। कुलदीप ने बाइक चोरी करी है, इन्हीं के द्वारा वो व्हीकल्स चोरी करवाए गए हैं, चोरी करी गई है। कुलदीप द्वारा तो खुद चोरी करी गई है, जो पानीपत से बाइक जिसके ऊपर इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ये है, सुरेंद्र के ऊपर ऑलरेडी आपराधिक मुकदमे हैं जिसके अंदर हत्या, लूट, डकैती और अपहरण और इस तरीके की घटनाक्रम के इनके ऊपर आरोप हैं और इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हैं। और उसके अलावा संदीप के ऊपर भी 2 ऐसे केस रजिस्टर्ड हैं 420C, और जिसमें इस तरीके की वारदात में ये संलिप्त पाए।